आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान के वजीर खारजा विदेश मंत्री सैयद अब्बास इराक्ची की। सैयद अब्बास इराक्ची ने अभी ईरान एम्बेसी जो हिंदुस्तान में है वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने मीडिया से खिताब किया, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ मैं भी शरीक हुआ और वहाँ काफी मीडिया था और बहुत ही अच्छी तकरीबन 30-35 मिनट की ब्रीफिंग थी और उन्होंने ब्रीफ करते हुए कई इश्यूज उठाए हैं, कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने पूरी तफसील बयान की है कि किस तरह से ईरान जो है वो जो सैंक्शन है उसको झेल रहा है 47 साल से, पाबंदियां झेल रहा है। और पाबंदियां जो है वो अमेरिका की तरफ से और जो यूरोप कंट्री से लगाई जा रही हैं। भाई, पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, ये ईरान ने सवाल किया कि वजह क्या है इसकी, क्या हमने ऐसा कर दिया है कि हम पे इतनी सारी पाबंदियां जो है वो थोप दी गई हैं। तो एक तो ये उन्होंने कहा और फिर कहा कि एक तो पाबंदियां, दूसरा न्यूक्लियर की बात जहाँ पे है तो जो एजेंसियां हैं इसको जो चेक कर रही हैं उसकी तमाम जो पाबंदियां यानी जो उनके रूल और रेगुलेशन है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो और सब निगरानी में कर रहे हैं। इसके बावजूद ये हम पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ तख्ता पलट करने के, रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है। हर तरह से घुसपैठ की जाती है। और फिर आप देखिए, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर मामले में हमने बातचीत शुरू की। जून में हमने बातचीत की और जून 2025 में 5 राउंड की बातचीत हुई और तब जो है हम पे हमला कर दिया गया और हमारे लोगों को मारा गया, वहां पे शहीद किया गया। अ, इसके बावजूद फिर हमने बातचीत शुरू की और फिर हमारी बातचीत आगे बढ़ रही थी। फिर हम पे जबरदस्त अटैक किया गया और ऐसा अटैक किया गया, उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि ईरान में कितनी जो है वो शहादतें हुई हैं, कितनी अमवात हुई और कितना भारी नुक अ, ये ईरान का हुआ है। तो क्या ये जो इंटरनेशनल लॉ है या ह्यूमन चार्टेड है, क्या इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? क्या क्या ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल, क्या कोई कानून उनकी नजर में अहमियत का हामिल है? कोई वो कानून मानते हैं? ये सवाल उन्होंने कहा और कहा कि जो क्राइसिस पैदा हुई है यहाँ स्टेट ऑफ हुर्मुज, उन्होंने कहा कि मैंने तो स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद ही नहीं किया, बल्कि मैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पे हमला हुआ है और मैं नहीं चाहता कि किसी और को परेशानी हो। हम सिर्फ उनके लिए रुकावट बन रहे हैं, हम सिर्फ उन पे पाबंदी आयद कर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के हमले में शामिल थे, जो हमारे खिलाफ हैं। हम उनको नहीं आने दे रहे हैं और ये हमारा सिक्योरिटी रीजन है, ये हमारा जो है डिफेंस का एक तरीका है। बाकी तो हमने किसी के लिए बंद नहीं कर रखा है, सबके लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज खुला है। फिर ये नाकाबंदी किसने की? अमेरिका ने की है। प्रॉब्लम अमेरिका ने पैदा किया है। और उन्होंने कहा कि आज जो क्राइसिस है और उसके लिए ईरान को कहा जा रहा है, तो आप ये देखिए ना कि 28 फरवरी से पहले क्या था? क्या इस तरह की कोई क्राइसिस थी? हम तो बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत के दौरान हम पे अटैक कर दिया गया, हम पे हमला कर दिया गया। तो अब क्या हम डिफेंड न करें? क्या हम अपना बचाव न करें? कोई मुल्क या दुनिया का ऐसा है जो अपना बचाव न करे, डिफेंस में खड़ा न हो? तो हम तो डिफेंस कर रहे हैं, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम किसी को नाजायज तरीके से परेशान नहीं कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से टैंकर्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जा नहीं रहे, लेकिन वो नहीं जा सकते जो हमारे दुश्मन है, जो अमेरिका के साथ खड़े हुए मुल्क हैं, उनको हम नहीं जाने देंगे। ये उन्होंने साफ साफ कहा। अब चूंकि आज जो हमारे वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, वो यूएई के दौरे पे हैं और यूएई और ईरान में इस वक्त जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, हालांकि सैयद अब्बास इराक्ची मुस्तकिल
यूएई के भी राब्ते में। लेकिन यहाँ मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम यूएई गए हैं और यूएई में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इस पे जो सैयद अब्बास राक्ची हैं, ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। जिस तरह से हमारे रिलेशन सबसे हैं, तो वैसे हिंदुस्तान के भी रिलेशन सबसे होंगे, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ तो बहुत सारे मुल्कों ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया और कंडेम किया इस चीज को, इस हमले को। और हिंदुस्तान ने जो है वो ताज़ियत पेश की, कंडोलेंस अपना जाहिर किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, हमदर्दी का इजहार किया। तो मैं हिंदुस्तान के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हिंदुस्तान से हमारे बड़े गहरे रिश्ते हैं, बहुत कदीमी रिश्ते हैं, और ये रिश्ता जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से कहा। अब उन्होंने कहा कि होगा क्या, ये सवाल किया गया। चाबहार के बारे में भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि चाबहार पे काम हो रहा है और उसमें हिंदुस्तान की भी शिराकत दारी है। इस वक्त इस पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे रीजन में हिंदुस्तान का अमन कायम करने में बहुत अहम रोल हो सकता है, और मैं हिंदुस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, हिंदुस्तान से ये मांग करता हूँ कि वो इस मसले पर हिंदुस्तान सामने आए और हिंदुस्तान इस मसले पर मुदाखलत करे। और ये जो बदअमनी की सूरत पैदा हो रही है, तो इसमें अमन कायम करने के लिए हिंदुस्तान को लीड करना चाहिए, हिंदुस्तान को पेशरफ्त करनी चाहिए। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कल ही आप देखिए कि ये जो ईरान है, इसने कहा था कि मीडिएशन हो, वो बराबरी के लोग ही कर सकते हैं। यानी अमेरिका को जो कुछ मशवरा दे सके, अमेरिका को जो दबाव बना सके, और ये उनकी तरफ साफ साफ इशारा था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की हैसियत है, हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो चाहे तो पेशरफ्त करके एक अच्छा तालमेल जो है वो बिठा सकते हैं और क्षेत्र में, रीजन में अमन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है। तो ये चाबहार के बारे में कहा कि चाबहार का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, और हम इसको बहुत बड़े पैमाने पे इस पर हम काम कर रहे हैं। अब पूछा गया कि भाई ये जो क्या मुज़ाकरा फिर से शुरू होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का मामला ये है कि एतमाद की बहुत कमी है, भरोसा कैसे किया जाए अमेरिका पे। जब भी भरोसा, और उन्होंने कहा कि सिर्फ ईरान नहीं, आज की तारीख में अमेरिका पर कोई रीजनल कंट्रीज जो है वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरब ममालिक हैं या मिडिल ईस्ट में जो दूसरे ममालिक हैं, इनके लिए अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया? किसी को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो कहा कि भरोसा उठ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब चीजें जो है बहुत तेजी से बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और हम कैसे यकीन करें कि अमेरिका जो कहेगा उस पर कायम रहेगा। तो इसलिए मुज़ाकरा हो, लेकिन, और हम तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई गारंटी तो ले, अमेरिका कोई ऐसा जेस्चर तो दिखाए। अब वो अगर धमकी दे करके बात करेगा तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है, और उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रोग्राम है उस पे हम कायम है और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत पूरी तरह से मुत्तहिद हैं, पूरी तरीके से हम एकजुट हैं, और हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये उन्होंने कहा। तो कई तरह के वहाँ पे
अलग अलग ताल्लुक से सवाल वहां पे किया गया। ये कहा गया कि साहब वो चीन और अमेरिका अगर वो साथ आ जाए, चीन हथियार न दे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी जो कुछ होगा वो सब सामने आ जाएगा। चीन से भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं और अमेरिका की बात या डोनाल्ड ट्रंप की बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ये उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी बात कही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी रही और वहां पे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं। सैयद अब्बास राक्ची फिर वहां पे थोड़ी देर रुके। रुकने के बाद वहाँ जो एम्बेसडर थे फतेह अली साहब, उनसे मुलाकात की। वहाँ जो और कल्चरल काउंसलर, उनसे मुलाकात की। तो इस तरह से वहाँ पे काफी देर मुलाकात करते हुए और फिर वो यहाँ से रवाना हुए। तो बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत ही सलीके से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम बहुत मुतमईन हैं और हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि भारत जो है वो अगुवाई करेगा, भारत जो है वो इनिशिएटिव लेगा और हम बहरहाल हम चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। हम किसी तरह के जंग पे यकीन नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें डिफेंस करना पड़ता है, हमें जो है उस पे इनिशिएटिव। तो यही वो बात उन्होंने कही बहरहाल। तो ये एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चूंकि आपको पता है कि सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, वो 2 रोजा दौरे पे हिंदुस्तान आए थे। ब्रिक्स में ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्रियों की ये मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें वो शरीक हुए और एक बड़ा पैगाम उन्होंने दुनिया को और अमेरिका को यहाँ पे दिया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा लबोलबाब था और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान की जमीन से देने की कोशिश की है। ब्रिक्स देशों के बारे में कहा जाता है कि ये वो देश हैं जो अमेरिका के पीछे पिछलग्गू नहीं है, बल्कि अलायदगी पसंद है और जो खुद मुख्तारी पर यकीन करते हैं, यानी अपने पैरों पे खड़े होकर के और अपने पैरों पे चलने की बात करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी समिट थी और सैयद अब्बास अरागची आप देखिए कि छाए रहे। उनसे अलग अलग चीन में जो चल रहा था उस पे भी सवाल किया गया, हिंदुस्तान में ब्रिक्स में उस पे सवाल किया गया, पीएम मोदी जो गए यूएई उस पे भी सवाल किया गया और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। तो ये कुल लबोलबाब था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।